Hello guys, in this lecture we will discuss about the operators. Operators are used to perform operations on variables and values. Means these are special symbols used to perform arithmetic and logical operations. Like in this example there are two values 10 and 20 and there is a one variable a and we are storing the result of 10 plus 20 into a. And in the second example here are three variables a, b and c. A and b has value like 10 and 20 and we are storing the result of a plus b into c. So plus is what? It is an operator which is used to perform addition. Java supports different types of operators like arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, conditional operators, and the last one is bitwise operators. Let's discuss them one by one. The first one is arithmetic operators. These are used to perform arithmetic operations on primitive data type. Primitive data type हमें यहाँ ध्यान रखना है like int, float, char, double, इन पर ये अप्लाई किए जाते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं? लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो. मॉड्यूलो क्या होता है? ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी कि डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यहाँ दो वेरिएबल हैं ए एंड बी. ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 5. तो एडिशन क्या रिटर्न करेगा इनका? 25. इनका सब्ट्रैक्शन रिटर्न करेगा 15. ए इंटू बी रिटर्न करेगा 100. ए डिवीज़न बी से आउटपुट आएगा 4 और ए मॉड बी से आउटपुट आएगा 0. यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? 0. तो जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है. चलिए इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये हमने ओपन किया नोटपैड. यहाँ बनाते हैं हम एक क्लास. इसका नाम मैं रख देती हूँ ऑपरेटर डेमो. यहाँ हम लिखते हैं मेन मेथड सिग्नेचर दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR लिख रही हूँ मैं यहाँ पर. देन यहाँ हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. इंट a इज इक्वल्स टू जिसकी वैल्यू मैंने रखी है 10. देन इंट b इज इक्वल्स टू 5. देखिए यहाँ पर हमने जो इंट a है और b है इनको अलग अलग लाइन में लिखा है. हम चाहें तो इन्हें एक लाइन में भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? इंट a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा b इज इक्वल्स टू 5. हम जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर वो सब सेम टाइप के यानी इंटीजर टाइप के हैं तो बजाय अलग अलग लाइन में लिखने के हम उन्हें एक लाइन में लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम ये एक लाइन वाला ही यूज़ करते हैं. system.out.println ये हम कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख दी है जो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी. नाउ कॉन्कैटिनेशन साइन और a की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैंने उसके वेरिएबल का नाम लिखा है. सिमिलरली हम यहाँ b की वैल्यू को भी प्रिंट करा देंगे. नाउ हम परफॉर्म करते हैं इन पे ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह. इसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देती हूँ. जैसे मुझे एडिशन करना है तो a प्लस बी. नाउ ये कॉन्कैटिनेशन साइन, उसके बाद मुझे a प्लस बी लिखना है. देखो कॉन्कैटिनेशन साइन जो होता है वो दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, जबकि जो ये प्लस साइन लिखा है ये a और b की वैल्यू को ऐड करने का काम करेगा. मैं यहाँ जल्दी करने के लिए कॉपी पेस्ट कर देती हूँ सो दैट हमारा प्रोग्राम जल्दी हो जाए. और मैं यहाँ एडिटिंग कर देती हूँ. ये सब्ट्रैक्शन के लिए, देन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, देन ये डिवीज़न के लिए, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर मॉड्यूलो. मॉड्यूलो के लिए हम परसेंट साइन का यूज़ करते हैं. देखिए ये जो हमने चीज़ लिखी है ना ये एज इट इज़ प्रिंट होगी, जबकि यहाँ पर ये इवेल्युएट होगी, यानी जो इनके वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट होके रिजल्ट शो करेगा. नाउ हमने क्लास और मेथड क्लोज कर दिया. यहाँ पर हम सेव कर देते हैं प्रोग्राम. डेस्कटॉप पे जो हमारा जावा फोल्डर है वहीं सेव करते हैं और नाम रखना है ऑपरेटर डेमो. ऑपरेटर डेमो नाम से ऑलरेडी है तो हमें नाम चेंज करना होगा.
हम यहाँ नाम चेंज कर देते हैं इसका, क्लास का। चलिए मैं इसे ऑपरेटर के नाम से सेव कर देती हूँ। मैंने क्लास का नाम ऑपरेटर कर दिया है। अब इसे हम सेव करते हैं। ऑपरेटर डॉट जावा के नाम से हम सेव करेंगे इसे। देन हमें यहाँ करना है ऑल फाइल्स, देन सेव। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। अब हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है, दैट इज़ CD डेस्कटॉप, देन CD जावा, देन जावा सी ऑपरेटर डॉट जावा कंपाइल करने के लिए लिखेंगे हम, देन एंटर। देखिए कोई भी एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। नाउ हम इसे रन करते हैं। जावा ऑपरेटर, तो ये देखिए आउटपुट आ चुका है यहाँ पर। देखिए ए की वैल्यू क्या है 10, ये देखिए a प्लस बी, और ये जो हमने लिखा है एज इट इज़ प्रिंट हो गया है। a प्लस बी की वैल्यू 15 आ गई। यहाँ देखिए a मॉड b क्या आ गया 0। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से वैल्यूज़ आई हैं। नाउ द नेक्स्ट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। These operator determines the relationship between the two operands, यानी दो वैल्यू या वेरिएबल को कंपेयर करके ये क्या बूलियन रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। बूलियन रिजल्ट जैसे कि ट्रू या फॉल्स। जैसे कि इस एग्जांपल में दो वैल्यूज़ हैं, 10 इज़ लेस देन 5, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स ही रिटर्न करेगा। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल में 8 इज इक्वल्स टू 8, जो कि होता ही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। इस एग्जाम्पल में यहाँ दो वेरिएबल लिए हमने, a इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल्स टू 30, और यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराया है? क्या a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, जो कि फॉल्स है, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो मैं उसे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने उसका नाम रखा है रिलेशन ऑपरेटर, ये रहा। ये देखिए रिलेशन ऑपरेटर्स नाम से मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हमने a इज इक्वल्स टू 10 और b की वैल्यू रखी है 5। यहाँ हमने दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कराया है। इस लाइन में a और b को प्रिंट करा दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर a ग्रेटर देन b चेक करें, यानी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया कि क्या a ग्रेटर देन b है, और ये यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b रखा है, और इससे नेक्स्ट लाइन में हमने रखा है a लेस देन b, देन a लेस देन इक्वल्स टू b, देन a इज इक्वल्स टू b, एंड द लास्ट वन इज a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो ये सब क्या प्रिंट करेंगे? ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ये आपको आउटपुट देंगे। चलिए देखते हैं इसे रन कराकर। ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम सेव किया हुआ था रिलेशन ऑपरेटर्स के नाम से। नाउ हम इसे कंपाइल करते हैं। जावा सी रिलेशन ऑपरेटर्स, डॉट जावा। नाउ देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यानी कि ये प्रोग्राम सही है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स के नाम से। देखिए यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न आउटपुट आ चुका है। a ग्रेटर देन b, देखिए a 10 है और 5 है, b 5 है, तो ये ट्रू रिटर्न किया है। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b में भी ट्रू आया है, a लेस देन में आया है फॉल्स, और a लेस देन इक्वल्स टू b में आया है फॉल्स, a इज इक्वल्स टू b में आया है फॉल्स, और a इज़ नॉट इक्वल्स टू b में आया है ट्रू। तो इस तरह से ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। तो ये हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। नाउ द नेक्स्ट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। जावा में 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट। अब जो एंड और ऑपरेटर होते हैं, ये सिंपल वैल्यूज़ या वेरिएबल्स पे अप्लाई नहीं किए जाते। ये ऑपरेंड के तौर पर क्या लेते हैं? रिलेशन लेते हैं, और उन रिलेशन के रिजल्ट पर क्या देते हैं? बूलियन रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 30 एंड c इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर देखिए 2 रिलेशन हमने यहाँ यूज़ किए हैं, a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c। तो यहाँ पर ये कर क्या रहा है? a की वैल्यू को चेक कर रहा है b या c से वो ग्रेटर है या फिर नहीं। अगर ये ग्रेटर होगी तो ही आउटपुट में देगा a इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? a ग्रेटर देन b पहले चेक करेगा और फिर a ग्रेटर देन c चेक करेगा। जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी ये प्रिंट करेगा। तो ये रिजल्ट कैसे देते हैं? चलिए इसे एक ट्रुथ टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 है और ये एंड के लिए आउटपुट है और वो और के लिए। देखिए ऑपरेंड 1 क्या है यहाँ पर, a इज़ ग्रेटर देन b, और ऑपरेंड 2 क्या है, a इज़ ग्रेटर देन c। तो जब ऑपरेंड 1 ट्रू होगा और ऑपरेंड 2 ट्रू होगा तभी एंड वैल्यू जो है वो ट्रू होगी और की वैल्यू भी ट्रू होगी। नाउ ऑपरेंड 1 ट्रू होगा, ऑपरेंड 2 फॉल्स होगा, तो जो एंड ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और जो और ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा। जब ऑपरेंड 1 फॉल्स रिटर्न करेगा और ऑपरेंड 2 की वैल्यू ट्रू आएगी तो ऑपरेंड 1 जो एंड ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और जो और ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट में जब दोनों फॉल्स होंगे तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा और ऑपरेटर भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एंड ऑपरेटर है वो कब ट्रू रिटर्न कर रहा है, जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होंगी, और जो और ऑपरेटर है वो कब ट्रू रिटर्न कर रहा है, जब दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो और ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स होने पर, यानी कि ऑपरेंड 1 और 2 की वैल्यू फॉल्स होने पर ही क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में 3 वेरिएबल हैं a, b एंड c, जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। अब यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, a ग्रेटर देन b है या नहीं और a ग्रेटर देन c है या नहीं। इसमें एंड ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया है जबकि और ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया है। और ये जो है यहाँ पर ये नॉट की टेबल है जो ट्रू का फॉल्स रिटर्न करती है और फॉल्स वाली का ट्रू रिटर्न करती है, यानी एज अ इन्वर्टर वर्क करती है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर भी एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं उसे ओपन कर लेती हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया, लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं a, b एंड c, जिनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी है। देन यहाँ पर जो सेकंड लाइन है इसमें हमने a को प्रिंट कराया है और नेक्स्ट में b को और देन थर्ड में c को। अब यहाँ जो लॉजिकल एंड है ये क्या है, एक स्ट्रिंग लिखी है मैंने यहाँ पर, जिसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या a ग्रेटर देन b है या नहीं और a ग्रेटर देन c है या नहीं। जब दोनों ट्रू होंगे तभी इसका आउटपुट आएगा ट्रू। जैसे कि a ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या है, जो a ग्रेटर देन b है यानी a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5, तो a ग्रेटर देन b है या नहीं, ऑब्वियसली 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली a ग्रेटर देन c है या नहीं, a 10 है और c 50 है, तो ये क्या है, फॉल्स। तो दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो ये क्या रिटर्न करता है, आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर फॉल्स रिटर्न आउटपुट आएगा इसका। देन इसमें a ग्रेटर देन b है या नहीं हमने अभी देखा, ये क्या है, ट्रू है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे ट्रू। ये मैं आपको आउटपुट बता रही हूँ। और a ग्रेटर देन c है या नहीं हमने अभी देखा, ये क्या है, फॉल्स है, तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स। लेकिन इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर में एक भी ट्रू होने पर आउटपुट में ट्रू ही आता है। अब नॉट यानी a ग्रेटर देन b का आउटपुट क्या है, ट्रू है, तो लेकिन ये आउटपुट में रिजल्ट देगा वो क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि नॉट क्या कर देता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। चलिए इसे प्रैक्टिकली मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा क्या आउटपुट आएगा, तो चेक करते हैं क्या यही आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर पहले कंपाइल करा लेती हूँ, जावा सी लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट जावा। कोई यहाँ पर एरर नहीं है। अब हम इसे रन करा लेते हैं, जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया है। देखिए यही आउटपुट आया है जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली देखा था, फॉल्स देन ट्रू एंड देन फॉल्स। देखिए ये सेम आउटपुट आया है और मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे इवेल्युएट हुआ है यहाँ पर। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ द नेक्स्ट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। These operators are used to assign the value of an expression to a variable। यानी यहाँ पर एक वेरिएबल है x जो इंटीजर टाइप का है, जिसमें हमने क्या असाइन करवाया है, 10 को, यानी कि इक्वल्स का जो साइन है वो क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। In addition, Java has a set of shortened assignment operators which are used in the form। इनकी फॉर्म क्या होती है, इसका सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पर जो where है ये वेरिएबल का नाम है, OP जो है ये सिंबल लिखेंगे हम, यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाएंगे, देन एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे इस एग्जांपल में एक हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया है x जिसकी वैल्यू है 20। अब जो नेक्स्ट लाइन है यानी इस लाइन में हमने क्या किया है, प्लस ऑपरेटर लगवाया है, इक्वल्स टू का साइन है,
देन हम यहाँ 10 असाइन कर रहे हैं। जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है इस वैल्यू का कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 30 रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी x में 20 है और उसमें 10 और ऐड कर देगा। और कौन कौन से शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं जो प्लस इक्वल्स टू है, ये एडिशन असाइनमेंट, देन सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीज़न असाइनमेंट एंड रिमाइंडर असाइनमेंट। यहाँ पर मैंने इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि ये किस तरह से लिखे जाएंगे। जैसे a माइनस इक्वल्स टू 5 को हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a माइनस 5, a इंटू इज इक्वल्स टू 2 को हम लिखेंगे इस तरह से, a डिवीज़न इक्वल्स टू 4 को लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 4, और ये है रिमाइंडर वाला। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली इसे प्रैक्टिकली समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसका अगेन एक प्रोग्राम बना रखा है, मैं उसे ओपन कर लेती हूँ। ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा। ये देखिए हमारी क्लास का नाम है। देन ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a की वैल्यू जिसमें 10 है। अब हमने यहाँ क्या किया है, a प्लस इक्वल्स टू 5, यानी जो भी वैल्यू है a में उसकी वैल्यू को 5 से इंक्रीज़ कर देगा और आउटपुट में क्या देगा, ये 15। सिमिलरली a माइनस इक्वल्स टू 5, यानी a की वैल्यू क्या हो चुकी है, इससे पहले वाली लाइन में 15 हो चुकी है, तो अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू को 5 से डिक्रीज़ कर देगा और रिजल्ट में क्या प्रोवाइड कराएगा ये हमें, a की वैल्यू यानी कि 10। इसमें a की जो भी वैल्यू होगी उसे 5 से मल्टीप्लाई करके a में स्टोर कर देगा, यानी a की वैल्यू 10 है, इंटू 5 करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 50। नाउ a डिवीज़न 5, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 50 हो चुकी है, यहाँ पर हमने करी थी 50, तो अब a को डिवाइड करेगा 5 से, तो आउटपुट में क्या आएगा, 10। और सिमिलरली यहाँ पर a मॉड इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि a इज इक्वल्स टू a मॉड 5, तो जो a की वैल्यू है वो 10 है और 5 करने पर, 5 से मॉड देने पर इसका आउटपुट आएगा 0। तो अब a की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलिए हम इसे रन करते हैं। कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा। देन यहाँ पर हम इसे रन करेंगे, जावा असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए वही वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए ये देखिए 15, 10, 50, देन अगेन 10 और लास्ट में a की वैल्यू प्रिंट हो गई 0। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इस लेक्चर में हमने सारे ऑपरेटर्स कवर नहीं किए हैं, बाकी जो ऑपरेटर्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।